बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपनी एक फेवरेट डिश कड़ी पकोड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी बनाने के लिए इधर मैं ले रही हूँ 1 kg दही और 3 टेबलस्पून इसमें डालूँगी बेसन। सबसे पहले हम दही एक ग्राइंडर में डालेंगे, इसको हमने ग्राइंड करना है और इसमें शामिल कर दूंगी मैं बेसन और थोड़ा सा पानी हम बाद में भी इसमें शामिल करेंगे। इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1/2 कप ऑयल। एक बड़े साइज़ का प्याज इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको हमने फ्राई करना है, लाइट गोल्डन प्याज को हमने करना है फ्राई। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी हमने अच्छे से भून लेना है। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है। इसमें थोड़ा सा डालूंगी अब पानी। इसको हमने अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स करना है। इसमें अब मसाले जो शामिल कर रही हूँ वो है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये हमने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी और अच्छे से इसको मिक्स करके हमने मसाला तैयार कर लेना है। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब जो हमने दही और बेसन को ग्राइंड किया था वो हमने इसमें शामिल कर दिया और कुछ डाला मैंने इसमें पानी मैंने इधर 2 गिलास पानी इसमें शामिल किए हैं। चम्मच को हमने मुसलसल चलाते रहना है जब तक कि कड़ी को उबाल ना आ जाए। देखिए कड़ी अच्छे से उबलने लग गई है। अब इसको हमने खाम करके रख देना है। चम्मच को हमने अंदर ही रखना है ताकि ये उबल ना सके। तब तक कड़ी हमारी होती है गाढ़ी, हम पकोड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए मैं इधर 3 ले रही हूँ आलू बड़े साइज़ के और 1 बड़े साइज़ का लिया प्याज, थोड़ा सा लिया धनिया, थोड़ा सा ले रही हूँ सब्ज़ प्याज और 3 बड़े साइज़ के लिए हैं हरी मिर्च। इसको हमने डाल दिया और 1 बोल ले रही हूँ पालक का, फ्रेश पालक है बिल्कुल, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद मसालों में मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून दादा सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून दादर मिर्च और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए। मटेरियल को मिक्स करने के लिए बर्तन मेरा छोटा पड़ गया था, इसलिए मैंने इसको बड़े बोल में डाल दिया ताकि अच्छे से मिक्स हो सके। अब इसमें डाल रही हूँ 3 कप जो मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें अब शामिल करूँगी मीठा सोडा, 1/2 टीस्पून मैं मीठा सोडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको भी मिक्स कर लिया। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। बेसन का मटेरियल हमारा हो गया तैयार। अब हम पकोड़े बनाने की तरफ आते हैं। ऑयल मैंने पहले गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें थोड़ा थोड़ा मटेरियल हाथों की मदद से मैं डाल रही हूँ। फ्लेम को हमने हाई रखना है। पकोड़े हमेशा हाई फ्लेम पर ही बनते हैं। इसको हमने अब चम्मच की मदद से अच्छे से इसको हिला लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। इससे मेरे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। पकोड़े तो हो गए हैं रेडी हमारे। ये देखें लाइट गोल्डन से हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। घर में तो कड़ी में डालने से पहले ही पकोड़े आधे रह जाते हैं। आपने भी बताना है कमेंट में कि आपके घर में भी ऐसा होता है। अब हम कड़ी में पकोड़े शामिल करेंगे। कड़ी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी काफ़ी पककर तैयार हो गई है। ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम पकोड़े शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर रखूँगी ताकि पकोड़े जो हैं वो अच्छे से नरम हो जाएं।
5 मिनट के लिए हमने रखना है। दूसरी तरफ हम करते हैं इसका तड़का तैयार। हाफ कप लिया मैंने ऑयल, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, थोड़ा सा बेर मिर्च डाल रही हूँ लाल, और थोड़ा सा डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। तड़का अच्छे से कड़कड़ाने लग गया है। अब इसको हमने कड़ी में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने कड़ी में तड़का लगा दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर। गर्मा गर्म कड़ी हमारी बनकर हो गई है रेडी। अब हम इसे करते हैं डिश ओवर। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूला करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।